हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दी पटौना सिटी में। आज हम बात करेंगे फुल इम्यूनाइजेशन के बारे में। कौन सा टीका कब लगता है, कहाँ लगता है और किस मंथ पे लगता है। फुल इम्यूनाइजेशन के बारे में आज हम विवरण से बात करेंगे। इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग एट द बर्थ जैसे ही बच्चा होता है उसे 0 डोज दिया जाता है। 0 डोज में 3 वैक्सीनेशन आते हैं। पहला होता है हेपेटाइटिस बी, जो 24 आवर के अंदर दे देना होता है। यदि 24 आवर के अंदर नहीं दे रहे हैं तो फिर उसे नहीं दिया जाता है। उसके बाद से आता है BCG। BCG 0 डोज से मतलब 1 ईयर तक लगता है, इसे 1 ईयर तक लगा सकते हैं। फिर आता है OPV 15 दिन तक 0 डोज दिया जा सकता है। फर्स्ट टीका जब लगता है जब बच्चा 42 दिन का हो जाता है, और 42 दिन में कुछ टीके होते हैं, जैसे 5 वैक्सीनेशन होते हैं। पहला हो गया OPV, सेकेंड हो गया रोटा, फिर पेंटा, IPV और PCV। ये लगते हैं 1.5 महीने पे। फिर बच्चा जैसे ही 2.5 महीने का होता है, यानी 1 महीने का गैप या 28 दिन का गैप करके सेकेंड डोज दिया जाता है। पेंटा का सेकेंड डोज में पेंटा सेकेंड, OPV सेकेंड और रोटा सेकेंड दिया जाता है। फिर बच्चा आता है 3.5 महीने पे। 3.5 महीने यानी फिर 28 दिन का गैप होता है, और फिर हम उस बच्चे को फिर 5 वैक्सीनेशन देते हैं। जैसे फिर हो गया OPV थर्ड, रोटा थर्ड, IPV सेकेंड, PCV सेकेंड और पेंटा थर्ड। IPV और PCV में 2 महीने का गैप यानी 56 दिन का गैप होना चाहिए। कभी भी जब भी IPV और PCV देते हैं तो उसमें 56 दिन का गैप होना ही होना चाहिए। लेकिन बाकी रोटा पेंटा और OPV में ये जो है 28 दिन के गैप पे भी बच्चों को दिया जा सकता है। फिर बच्चा जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट करके 10वें महीने में जाता है, तब उसको फिर वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाता है। आशा के द्वारा भेज के वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को बुलाया जाता है। बच्चा 9 मंथ कंप्लीट करके 10 मंथ में जाता है तो उसको सबसे पहले देते हैं विटामिन A का फर्स्ट डोज, उसके बाद से MR का फर्स्ट डोज, JE का फर्स्ट डोज, IPV का थर्ड डोज, PCV का थर्ड डोज देते हैं। और ऐसे ही इसे फुल इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इसे जो 10 महीने का वैक्सीनेशन होता है उसे फुल इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। जैसे ही फिर बच्चा 16 मंथ कंप्लीट करके 17वें मंथ में आता है, वैसे ही फिर उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं और फिर बच्चे को बुलाया जाता है। फिर बच्चा जैसे ही 16 मंथ कंप्लीट करता है, 17वें मंथ में आता है, तो इसमें 16 से लेकर के 24 मंथ के बीच में कभी भी वैक्सीनेशन किया जा सकता है। तो इसमें जो दिया जाता है इसको कंप्लीट वैक्सीनेशन बोलते हैं। इसमें आता है MR का सेकेंड डोज, JE का सेकेंड डोज, बूस्टर DPT का बूस्टर डोज, OPV का बूस्टर डोज और विटामिन A का सेकेंड डोज दिया जाता है। ऐसे बच्चा फुल्ली कंप्लीट कर लेता है अपना इम्यूनाइजेशन। फिर बच्चा जब 5 साल का होता है तब उसको DPT बूस्टर डोज सेकेंड के लिए बुलाते हैं। फिर बच्चा जैसे ही 10 साल का होता है तो उसे TD देते हैं। फिर बच्चा जब 16 साल का होता है तो फिर उसको TD देकर ये टीकाकरण कंप्लीट कर देते हैं। भारतीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे थे टीके। और अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।